औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू लाज़मी जमात में आज जो है वो ज़ुमैनी अल्फ़ाज़ की तारीफ़ और ज़ुमैनी अल्फ़ाज़ जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। ज़ुमैनी अल्फ़ाज़ ऐसे अल्फ़ाज़ जो एक जैसे हों मगर मायने उनके मुख्तलिफ़ हों, मुख्तलिफ़ मायने रखते हैं, उन्हें ज़ुमैनी अल्फ़ाज़ कहते हैं। तो पहला जो है वो रकम है। रकम का मतलब है लिखना, तहरीर करना। दूसरा है रकम, इसका मतलब है पैसे या दौलत। नंबर 3 पे है तकिया। तकिया का मतलब है सहारा, और दूसरा जो तकिया है उसका मतलब है सोने वाला तकिया, यानी हम जब लेटते हैं तो जो सराहना रखते हैं या जो दीवार के साथ टेक लगा के बैठते हैं तो जो होता है उसको तकिया कहते हैं। उसके बाद है सोना, दहात, यानी आजकल सोना जो है बहुत ज़्यादा महंगा है, तो दूसरा सोना जो रात को जो हम सो जाते हैं ना, दिन को सो जाए रात को सोए ना, ये उस सोने में आता है। उसके बाद है शाम। शाम मुल्क का नाम है। उसके बाद दूसरा जो शाम है वो मगरिब का वक्त है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं सुबह और शाम दोनों एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। उसके बाद आगे चश्मा, एन को कहते हैं। उसके बाद चश्मा है पानी का चश्मा, यानी जहाँ से कुदरती तौर पर पानी निकलता है तो हम कहते हैं कि वहाँ पे जो है वो पानी का चश्मा है। उसके बाद है औकात। औकात जो है वक्त की जमा है। उसके बाद जो दूसरा औकात है उसका मतलब है हैसियत, कि हम कहते हैं कि तुम्हारी क्या औकात है जो तुम मुझसे ये बात कर रहे हो। उसके बाद है अर्ज़। अर्ज़ का मतलब है दरख्वास्त करना या इल्तिजा करना। दूसरा अर्ज़ का मतलब है चौड़ाई, यानी लंबाई और जो चौड़ाई होती है। उसके बाद माल्टा, ये भी मुल्क का नाम है। उसके बाद माल्टा जो है फल है, सर्दियों का जो फल है माल्टा वो। उसके बाद है चाक। चाक का मतलब है फाड़ना, यानी चाक कर, उसने कमीज़ दुपट्टा चाक कर दिया ना, फाड़ दिया। या दूसरा चाक जो है जो ब्लैक बोर्ड पर हम लिखते हैं तो उसको भी चाक कहते हैं, जो सफ़ेद रंग का होता है। उसके बाद मेहर है। मेहर का मतलब है सूरज, और दूसरा जो मेहर है उसका मतलब है मोहब्बत। उसके बाद अगला लफ्ज़ है सैर। सैर का मतलब है जादू, जादू टूना जो को लोग करते हैं। और उसके